जय जलाराम बापा। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AM/PM टाइम्स। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 22वां अध्याय। जलाराम बापा द्वारा जारी चमत्कारिक सदाव्रत अन्नदान कौतूहल का केंद्र बन चुका था। इसकी जानकारी राजा महाराजाओं के अलावा अंग्रेज अधिकारियों और राजदूत तक भी पहुंच चुकी थी। जलाराम बापा द्वारा कम संसाधनों और अल्प खाद्य सामग्री के बावजूद आने वाले सभी अतिथियों को भरपेट भोजन कराने की सच्चाई जानने और उसे परखने के उद्देश्य से एक दिन राजकोट रियासत के राजनीतिक एजेंट वीरपुर गांव आए। अब तक राजा महाराजाओं की मेहमान नवाजी का लाभ उठाने वाले इस अंग्रेज एजेंट को अपने यहां आया देखकर जलाराम बापा ने उनका भी आतिथ्य सत्कार किया। दरअसल उस अंग्रेज एजेंट की यह पूर्व नियोजित योजना थी कि हर 30 मिनट के अंतराल में बगैर सूचना दिए 30 घुड़सवार जवानों की 7 टुकड़ियां भोजन करने जलाराम बापा के यहां आएंगी। ताकि भोजन सामग्री घट जाए। आखिरकार योजना के तहत वे लोग आए भी, लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से सभी ने भरपेट भोजन किया, जबकि काफी संख्या में अन्य अतिथि वहां पहले से मौजूद थे। जलाराम बापा ने आग्रहपूर्वक सबको खिलाया। सभी सुस्वादु भोजन की प्रशंसा कर रहे थे। अंग्रेज एजेंट कनखियों से यह सारा नजारा देख रहा था। उसकी धारणा गलत साबित हुई। वह सोचने लगा, अतिथियों की अत्यधिक संख्या के बावजूद भोजन सामग्री आखिर कम क्यों नहीं पड़ी। यह माजरा उसकी समझ से बिल्कुल परे था। फिर मन ही मन उसने जलाराम बापा की तारीफ की। सभी अतिथि भोजन करने के बाद जलाराम बापा से आशीर्वाद लेकर जयकारे लगाते विदा हो रहे थे। जय जलाराम बापा, जय जलाराम बापा, आपकी महिमा अपरंपार है बापा, जय जलाराम बापा। यह सब देखकर अंग्रेज एजेंट भी खुद को न रोक पाया। फिर जलाराम बापा के पास पहुंचकर उन्हें सम्मान देते हुए उसने सिर से टोपी उतारकर झुकते हुए उनका अभिवादन किया।
और फिर आभार जताते हुए कहा, यू आर ग्रेट, आई लाइक इट, योर वर्क इज वेरी गुड, वेरी गुड। भोजन कराने के लिए थैंक यू बापा। इतना कहकर वह अपने जवानों के साथ विदा हो गया। उधर गुजरात के विभिन्न राज दरबारों में अब आए दिन जलाराम बापा के चमत्कारों और उनके सेवा कार्यों की चर्चा होने लगी थी। एक दिन ध्रांगध्रा नरेश का राज दरबार लगा हुआ था। प्रजा की शिकायतों का समाधान और न्याय कर्म पूर्ण करने के बाद राजा ने दरबारियों से पूछा, और आसपास की कोई विशेष बात हो तो जानकारी देना बाकी रह गया हो तो आप लोग बता सकते हैं। एक दरबारी ने उल्लासपूर्वक कहा, महाराज श्री, आपकी आज्ञा हो तो वीरपुर के भगत जलाराम बापा के विषय में कुछ बताऊं। राजा ने अनुमति दी। तब दरबारी ने कहा, महाराज श्री, भगत जलाराम बापा के यहाँ जारी सदाव्रत अन्नदान चमत्कार से युक्त है। बिना सोचने के वहां कितने भी व्यक्ति क्यों न पहुंच जाएं, किसी को भोजन कम नहीं पड़ता महाराज श्री। हमारे कई सिपाही भी इसके प्रत्यक्ष साक्षी हैं महाराज श्री। राजा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, अच्छा तो ये बात है, लेकिन न जाने मुझे इस पर भरोसा नहीं हो रहा है। एक बार स्वयं वीरपुर जाकर हम सच्चाई का पता लगाएंगे। दूसरे ही दिन ध्रांगधा नरेश कुछ दरबारियों और घुड़सवार अंगरक्षकों के काफिले के साथ जलाराम बापा के यहाँ ठीक भोजन के समय पहुंच गए। जलाराम बापा ने उन सब का आदर पूर्वक स्वागत किया, फिर हाथ जोड़कर उनसे पंगत में बैठकर भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। तब राजा ने इनकार करते हुए कहा, भगत क्षमा करिए, हम जूनागढ़ जाने के लिए निकले हैं। रास्ते में वीरपुर आया तो सोचा आपके दर्शन कर तत्काल आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम सब भोजन करने यहां बैठेंगे तो हमें बहुत देर हो जाएगी। फिर जलाराम बापा ने विनम्रता से उनसे कहा, महाराज श्री, प्रभु के इस दरबार में आया अतिथि राजा हो या रंक, कोई भी प्रसाद लिए बिना वापस नहीं जाता। तब राजा ने सोचा, यह परखने में क्या हर्ज है, इतनी जल्दी भोजन कैसे परोसा जाएगा। फिर वे अपने काफिले के साथ भोजन करने बैठ गए। जलाराम बापा ने उसी क्षण सबको पर्याप्त भोजन परोस दिया। सभी भोजन कर तृप्त हो गए। राजा आश्चर्यचकित हुए और प्रसन्न भी हुए। तत्पश्चात उन्होंने जलाराम बापा से आशीर्वाद लेकर कहा,
अगर किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो हमें बताइए। जलाराम बापा ने हाथ जोड़कर कहा। महाराज श्री, वैसे तो प्रभु की कृपा से यहां सब कुछ है, केवल बड़ी घरेलू चक्की की कमी है महाराज श्री। आपके ध्रांगधाम में तो बहुत अच्छे पत्थर निकलते हैं महाराज श्री, वे चक्की बनाने में बहुत उपयोग होंगे महाराज श्री। उसे भिजवा देंगे तो गेहूं बाजरा आदि पीसने में कोई कठिनाई नहीं होगी हमें। राजा ने खुश होकर कहा। भगत, मैं भी यही सोच रहा था। सदा व्रत के लिए बैल से चलने वाली एक बड़ी चक्की का प्रबंध कर शीघ्र आपको मैं भिजवाता हूं। इतना कहकर उन्होंने जलाराम बापा से विदाई ली। तत्पश्चात कुछ ही दिनों के भीतर ध्रांगध्रा नरेश ने अपना वादा पूरा करते हुए बैल चलित बड़े पत्थरों वाली चक्की जलाराम बापा के यहां भिजवा दी। तो साथियों, अगले अध्याय में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय जलाराम बापा।